हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आप सबके बीच जो है आज हम क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले जो है आणकी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जो है आणकी केमिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, और जो बायोलॉजी इसको भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आणकी बायोलॉजी हम ये भी बता दिए थे कि जो है लगभग कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बता दिए थे। तो आप लोग जाइए, वो जो वीडियो नहीं देखे पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और आज के सेशन हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसको पूरा एकदम पूरा बढ़िया से समझाएंगे, इंट्रोडक्शन देने वाले हैं चैप्टर 1 का। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे मेन टॉपिक है, इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या, फिजिक्स में जो है फर्स्ट चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका चैप्टर का नाम है क्या है? चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आणकी जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? विद्युत आवेश तथा के क्षेत्र। ठीक है, इसको बढ़िया से समझते हैं कि आणकी जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या के इसमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है, क्या चीज पढ़ना बहुत काफी आन के हद तक सही होगा, और कैसे इसको तैयारी करें ताकि जो है एग्जाम में 100% स्कोर कर सके। ठीक है, यानी कि 70 में 70 हम लोग ला सकें। इसके लिए हम क्या पूरा यानी डिजाइन बनाए। ठीक है, और किस प्रकार से तैयारी कराएंगे ताकि आप जो है 70 में 70 ला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग 70 में 70 लाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सभी को जो है बिल्कुल एकदम 70 में 70 हम आणकी जो है लाने की गारंटी दे देते हैं। ठीक है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हम जो है मेन टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आप लोग पढ़ते चलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या है, स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? तो स्थिर विद्युत जो है भौतिकी की वह शाखा, क्या भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेशों का, जो रुक जाता है आवेश, उसको हम क्या करते हैं? रुका हुआ आवेशों का अध्ययन। ठीक है, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। या फिर स्थिर विद्युत क्या है, या फिर जो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेशों से उत्पन्न बल, क्षेत्र एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बिजली का गिरना, जब बिजली गिरता है ना तो आवेश क्या होता है? आवेश का जो है जैसे बिजली गिरता है, बिजली कड़कना, तो जहां भी आवेश पड़ता है वहां क्या करता है? पूरा खड़ार कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे गाछ है, हरा गाछ है। ठीक है, उस पर बिजली अगर गिर जाता है तो जो गाछ है ना, जो वृक्ष है, उसको सत्यानाश कर देता है, मतलब खराब कर देता है। क्यों खराब करते हैं? क्योंकि जो रुका हुआ आवेश था उसमें, वो क्या दूसरे में जाने लगता है, प्रवेश करने लगता है। ठीक है, और जब जैसे हरा गाछ है तो इसमें प्रवेश करके इधर पार होने लगेगा। जब पार होने लगे तो क्या करेगा? दूसरे को क्षति कर देगा, यानी कि इसका जो माध्यम पार होने का उसको क्या कर देगा? क्षति कर देगा। ये हाल होती है। ठीक है, तो आप लोग पहले नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने हैं, और फिजिक्स का जो है इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, इस केमिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, और जो बायोलॉजी इसका भी इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो क्लास पीछे नहीं के पिछले क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आज फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हम पढ़ाने वाले हैं। अब पहले क्लियर करने वाले हैं, पूरा एकदम जो है कंफ्यूजन दूर करने वाले। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है अनकी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए लाइक भी कीजिए, और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल शानदार तरीके से बताने वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्थिर विद्युत की है क्या, क्योंकि स्थिर विद्युत की दो चैप्टर में बांटा है। दो जो स्थिर विद्युत की है इसको दो चैप्टर में बांटा गया, एक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा क्या है? दूसरा जो है विद्युत स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। क्या है दूसरा? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है सबसे पहले जानते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखे कि स्थिर विद्युत की जो है, स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा, स्थिर विद्युत की क्या है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेशों का अध्ययन किया जाता है, कि जिसके अंदर जो रुका हुआ आवेश उसको क्या अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा, स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश से, जो रुका हुआ आवेश से उससे उत्पन्न बल, क्षेत्र, उससे जो उत्पन्न बल है एवं क्षेत्र एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है, एवं जो उसका विभव बनता है उसको अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? बिजली का गिरना, जब जैसे मान लेते हैं आसमान में क्या गरजा, ठीक है, फिर बिजली गिरना। अब फिर जो प्लास्टिक के कंघी को
जब बालों में रगड़ा जाता है तो कंघी हल्की वस्तु जैसे कागज का टुकड़ा, धुलकन इत्यादि को आकर्षित करना की करता है, ठीक है, या फिर करना वो क्या करता है, जैसे हम लोग जो है मान लेते पूरा मेरा बाल में क्या है आणकी जो है कागज का टुकड़ा है, धुलकन है, जैसे हम क्या करते हैं हल्की बारिश में भीग जाते हैं या फिर थोड़ा सा बाल भींगा हुआ है और जो कंघी का प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक है जो कंघी है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं जो है बाल को झाड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो है लिखा है कि कागज का टुकड़ा धुलकन इत्यादि को आकर्षित करता है, जैसे हम लोग झाड़ते हैं ना तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और आवेश जब उत्पन्न होता है तो जो बाल में रहता है धुलकन और कागज दोनों को क्या करता है, आकर्षित करता है कि आपने और खींच लेता है बाल, ठीक है, और फिर उसको नीचे गिरा देता है, ये काम करता है। तो ये किसका उदाहरण था, तो स्थिर विद्युत की, ठीक है। अब देखिए स्थिर विद्युत की जो है इसका अनुप्रयोग यानी कि इसका प्रयोग क्या क्या होता है, स्थिर विद्युत का स्थिर विद्युत की का नाम के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो कॉपी करने वाले मशीन में, जो फोटो कॉपी होता है उसके करने वाले मशीन में किया जाता है। फिर दूसरा क्या, संधारित भी, संधारित जो संधारित है, ठीक है, ये भी क्या स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ये भी जो है स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है। और तीसरा है वांडे ग्राफ जनित स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वांडे ग्राफ जनित भी किस पर कार्य करता है, तो स्थिर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो स्थिर विद्युत है इसको दो भाग में बांटा गया, हम बोले हम इसको बोले थे जो है, यानी कि कम से कम स्थिर विद्युत को कितने चैप्टर में बांटा गया, तो दो चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत, ठीक है, तथा जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धरिता, क्या है स्थिर विद्युत विभव तथा धरिता। हम जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट में जो है, हम जानते हैं क्या यूनिट फर्स्ट में यानी कि स्थिर विद्युत को दो भाग में बांटा गया, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में जो बता दिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धरिता, ठीक है। इसको दो चैप्टर, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवेश क्या होता है, ये आवेश आखिर होता है क्या, ठीक है, ये आवेश का मतलब क्या होता है सर। देखिए आवेश का मतलब होता है कि पदार्थ का मौलिक गुण है, आवेश एक प्रकार का क्या, पदार्थ का मौलिक गुण है। जैसे अगर कोई सामान है उसमें अगर जो है अगर आवेश रहता है तो उसका मौलिक गुण हो जाएगा, ठीक है। जैसे पदार्थ का जो है मौलिक गुण यानी आवेश जो है पदार्थ का क्या मौलिक गुण है, जिसके कारण पदार्थ में विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है पदार्थ में या तो चुंबकीय या फिर विद्युतीय गुण क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो है आप सभी को पहले अपना नोट कीजिए, हम ये अपना नोट कर लेते हैं, फिर आप लोग को लिख के बताते हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट।